जब हम भैरव की बात करते हैं, ये देवता है या क्या एक शक्ति है? भगवान भैरव केवल कोई मूर्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, स्वयं चेतना के आधार जो भय को समाप्त करते हैं। वह एक साधक अंधकार से उजाले की ओर लेके जाते हैं। वह संपूर्ण कुंडली जागरण कराते हैं। वह आपको जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो जो बोलते हैं कि भगवान भैरव भय देते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, भय का नाश करना हो तो भैरव की साधना की जाती है, लेकिन भगवान भैरव आशीर्वाद भी देते हैं। अब ये दो अलग अलग बातें ऐसे क्यों? भगवान भैरव से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि भैरव को हमेशा तंत्र से, शमशान से, तांत्रिक क्रियाओं से, वाम मार्ग से जोड़ के देखा जाता है। सत्य भी है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। कोई नया साधक भैरव की साधना करना चाहे तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? जो भी साधक भगवान भैरव की उपासना करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अंधेरा डराता नहीं, बुलाता है। शमशान की शांति, रात का अंधेरा और एक ऊर्जा, यही भैरव जी की सबसे पहली दहलीज है। जब भगवान भैरव की बात करते हैं, ये एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो अपने साधकों को कई गुना शक्तियां प्रदान करती हैं। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, एक सुरक्षा भी है, जहां भगवान भैरव अपने साधकों की सुरक्षा भी करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम भगवान भैरव की साधनाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधक भगवान भैरव को पा सकता है, और जब ये साधना करते हैं कोई साधक तो उन्हें किन किन समस्याओं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या ऐसी गलती हैं जो उन्हें नहीं दोहरानी चाहिए। तो आज इन्हीं सबको समझाने आए हैं योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये होता क्या है और भैरव साधना में क्या क्या समस्याएं आती हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जब हम भैरव की बात करते हैं, ये देवता है या क्या एक शक्ति है? भैरव एक चेतना है, ये कोई मूर्ति का स्वरूप नहीं है। अच्छा। ये साक्षात चेतना है। एक व्यक्ति को अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा। डर को दूर करते हैं। भैरव नाम ही है, जिनका नाम लेने से भय न लगे, वह है भैरव। ओके। वह अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके एक साधक के अंदर चेतना की शक्ति प्रकाशवान करते हैं। जी। भगवान भैरव की उपासना करने से एक साधक अपने भीतर के तत्व को समझ पाता है, अपनी भीतर की ऊर्जाओं का प्रयोग कर पाता है, अपनी कुंडली का जागरण कर पाता है। भगवान भैरव की जब हम साधना करते हैं तो अपनी कुंडलिनी को भी जागरण कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि भगवान भैरव का जो पूजन होता है वो वाम मार्ग में सर्वाधिक होता है। अच्छा। वाम मार्ग में जो मैथुन कहा गया है वो हमारी नाड़ियों की घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को कहा गया है। अच्छा। तो भगवान भैरव की उपासना करने से, इनका विधि विधान से पूजन करने से हमारी कुंडली जागृत होती है, उनकी ऊर्जाओं का हम प्रयोग कर पाते हैं। अच्छा। अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पापों से मुक्त हो पाते हैं। तो जब हम भैरव जी की बात करते हैं तो उनका सबसे पहले ये कहते हैं कि भय न लगना, भय से मुक्ति पाना, तो ऐसा क्यों? भगवान भैरव भगवान शिव, आदिदेव महादेव शिव के रौद्र रूप है। अच्छा। काशी कोतवाल भी महाकाल कहे जाते हैं। इनका जो मुख्य रूप है, जो मुख्य स्वरूप है, वह भय का नाश करना। ठीक है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित भय हो, आपको अपने जीवन से भय हो, शत्रुओं से भय हो, मतलब ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा भय जो आपको भयभीत कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति देते हैं। भगवान भैरव के नाम से ही डर जाते हैं वैसे तो, लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ भय का नाश करना हो तो भैरव की साधना की जाती है, लेकिन भगवान भैरव आशीर्वाद भी देते हैं। अब ये दो अलग अलग बातें ऐसे क्यों? देखिए, भगवान भैरव से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि भैरव को हमेशा तंत्र से, शमशान से, तांत्रिक क्रियाओं से, वाम मार्ग से जोड़ के देखा जाता है। अच्छा। सत्य भी है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। ऐसा क्यों? भगवान भैरव को जिस प्रकार से हम तामसिक रूप में उनका पूजन कर सकते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण सात्विक रूप से भी इनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान भैरव की बात करते हैं तो पूर्ण तामसिक रूप से साधना की बात आती है। कभी किसी ने बताया नहीं कि सात्विक भी होती है? भगवान भैरव की साधना सात्विक भी होती है। पूर्णतः एक शाकाहारी व्यक्ति परिवार में रहकर, गृहस्थ आश्रम लेकर भी वह व्यक्ति भगवान भैरव की साधना कर सकता है, उपासना कर सकता है, उनका लाभ ले सकता है। अच्छा। मुख्य रूप से जो भगवान भैरव की उपासना की जाती है वह तामसिक रूप में की जाती है। भगवान भैरव को जो भोग लगता है वह तामसिक लगता है, क्योंकि
जब हम तंत्र पे आते हैं तो जो उग्र शक्तियां होती है जी। उनका विनाश करने का सामर्थ्य भी भैरव में होता है। अच्छा। भैरव के एक स्वरूप को काशी कोतवाल कहा गया। जी। तो जब कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बड़ी से बड़ी उग्र शक्ति अपने उग्र स्वरूप में, तामसिक स्वरूप में आती है, तब भगवान भैरव का तामसिक भोग दिया जाता है, भगवान भैरव का तामसिक पूजन किया जाता है वाम मार्ग में। ओके। कोई भी तामसिक, कोई भी शमशानी, कोई भी उग्र पूजन, जी। उग्र साधना आपको करनी है, उसके पहले भगवान भैरव की सिद्धि आपके पास होना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों? भगवान भैरव रक्षा करते हैं, कोतवाल है, आपकी ऑरा की रक्षा करते हैं, आपके शरीर की रक्षा करते हैं, आपके साधना की रक्षा कर सकते हैं। अगर इनकी सिद्धि एक साधक के पास है, इनकी कृपा एक साधक के पास है, तो बड़ी से बड़ी तामसिक शक्ति, उग्र शक्ति की साधनाएं कर सकता है। तो क्या हर एक व्यक्ति भैरव जी की साधना कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भैरव महाराज को समर्पण, विश्वास, नियमों का पक्का ऐसा साधक होना चाहिए। एक ग्रस्त व्यक्ति भी भैरव साधना करके अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकता है। हमने ये भी सुना है कि भैरव जी को या बाबा भैरव को एक बाल स्वरूप में भी पूजा जाता है। उस स्वरूप को हम बटुक भैरव कहते हैं। बालक के स्वरूप में अत्यंत ही सात्विक, जलेबी का भोग लेने वाले, अच्छा, दूध का भोग लेने वाले, अत्यंत ही सात्विक स्वरूप है। एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति इनका सेवा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इनकी सेवा में कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा। बड़ा सरल स्वरूप है, बहुत कृपा देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, अपने भक्तों के संकटों को तुरंत दूर करते हैं। तो भैरव साधना में शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? भैरव चेतना, शक्ति, भैरवी, जब ये दोनों स्वरूप होते हैं, एक साधक के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी, वही सत्य है। जब हम भगवान भैरव की उपासना करते हैं, जो चेतना, जो हमारे अंदर की शक्ति होती है, वही जागृत होती है। यही मूल है। इस पूरे ब्रह्मांड में शिव और शक्ति ही है, और इनके मूल में ही शक्ति का वास होता है। अच्छा। तो जब हम भैरव उपासना करते हैं, भगवान शिव के अत्यंत ही रौद्र स्वरूप की उपासना करते हैं, तो उसको शांत करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जी। इन दोनों का स्मरण करते हैं, इन दोनों की साधनाएं करते हैं, तो हमें अपने स्वयं के अंदर जो ऊर्जा है उसका अनुभव होता है। अच्छा। भैरव स्वयं में अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की ऊर्जा है। तो क्या एक साधक, अगर उसको सारी तामसिक शक्तियों पर नियंत्रण पाना है, तो क्या उसके पास एक भैरव साधना होनी जरूरी है? किसी भी उग्र से उग्र साधना में, तामसिक साधना में सफलता के लिए आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भैरव सिद्धि होना अति आवश्यक है। तो क्या ये केवल चमत्कार करने की शक्ति है या अपने ऊपर अधिकार की शक्ति? भगवान भैरव की शक्ति है जो, वो एक साधक को अपने स्वयं के ऊपर अधिकार करने की शक्ति है। अच्छा। ये चमत्कार नहीं है, एक साधना की अत्यंत ही कठिन क्रिया है। अच्छा। एक लंबी प्रक्रिया है जिससे साधक अपने आप को साधक बनाता है। भगवान भैरव की जो साधना है वही साधक को संपूर्ण साधक बनाती है। अच्छा। क्योंकि इसमें डर भी होता है, भय भी होता है, कठिनाइयां भी होती हैं, आपकी परीक्षा भी ली जाती है। एक साधक की सही परीक्षा भगवान भैरव की उपासना में ही होती है। आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, और कभी भय भी लगेगा। शमशान का भय, जलती हुई चिताओं का भय, अदृश्य शक्तियों का भय। तो शमशान में जब भैरव की साधना की जाती है तो चिताएं जल रही होती हैं? हाँ, जलती चिताओं की भस्म से भगवान भैरव का पूजन होता है। अच्छा। उनकी उपासना होती है, कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। शमशान की भस्म का भैरव दंड में भी प्रयोग होता है। अच्छा, तो ये भैरव दंड क्या होता है? भैरव दंड मतलब साक्षात भगवान भैरव का स्वरूप, भगवान भैरव की शक्तियों से समाहित एक दंड, जिसे एक विशेष तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अच्छा। इस दंड के अंदर एक विशेष वृक्ष की लकड़ी होती है। इसके साथ में कुछ वस्तुएं होती हैं, जिसमें एक लोहे की कील, तांबे की कील, चांदी की कील और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। उसका मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि अत्यंत ही गुप्त क्रिया है। फिर विशेष मंत्रों का जाप होता है। उसके बाद ये भैरव दंड एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। इस भैरव दंड के सामने बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति अपने पांव टेकती है। अच्छा। इस भैरव दंड के सामने बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति अपने घुटने टेकती है, डरती है। अगर किसी को प्रेत बाधा हो, आप भैरव दंड लेके सामने खड़े आओ, वो डरेगा, वो शक्ति डरती है। अच्छा। इतना पावर होता है। जब तक ये है आपके पास में, भैरव दंड, सिद्ध भैरव दंड जिस साधक के पास में होता है उसकी स्वयं की रक्षा होती है। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर कुछ भी नहीं कही जाती। ये आत्म सुरक्षा का तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि साक्षात इसमें भगवान भैरव की ऊर्जा होती है। भैरव को क्षेत्रपाल और समय का स्वामी कहा जाता है, तो तंत्र के स्तर पर इसका क्या अर्थ है? क्षेत्रपाल
जैसा कि नाम से विदित है, क्षेत्र मतलब स्थान, पाल मतलब वहां का स्वामी। ओके। जब हम शमशान में साधना करते हैं तो शमशान भैरव की पूजा करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके क्षेत्र का अधिकार है। तो मतलब भैरव के अलग अलग स्वरूप जहाँ पाए जाते हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 52 भैरव कहे गए हैं, जिसमें काल भैरव, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, ये कुछ विशेष हैं। तो क्षेत्रपाल मतलब उस स्थान का स्वामी। ठीक है। हम शमशान में साधना करने गए हैं, हमें क्षेत्रपाल को भोग देना है, हमें वहाँ के स्वामी को बुलाना है, जो भैरव हैं उनको भोग देंगे, उनको स्थान देंगे, उनको स्थापित करेंगे, उनसे उनका आह्वान करेंगे कि मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ और अब आप मेरी सुरक्षा करो। अच्छा, तो वह करते हैं साधक की सुरक्षा, ठीक है। इसलिए उन्हें क्षेत्रपाल कहा गया है। और जब तक वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तब तक एक साधक निर्भय होकर साधना नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि शमशान में अत्यंत ही अतृप्त आत्माएं, जिन, चुड़ैल, भूत, बहुत सारी अनेकों अनेक प्रकार की अतृप्त आत्माएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, जी। मरी मसान इस प्रकार की। तो भगवान भैरव उनसे रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हमें कोई विशिष्ट जगह पूजन करनी है, साधना करनी है, तो वहां पे हम क्षेत्रपाल का आह्वान करते हैं। अच्छा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रपाल के लिए स्थान दिया जाता है। गांव के बाहर एक स्थान क्षेत्रपाल का होता है। अच्छा। इनकी साधना भी होती है अच्छा, और ये भविष्य ज्ञान भी कराते हैं कभी कभी। काल ज्ञान की विद्या भी हमें यहाँ से मिलती हाँ, है क्षेत्रपाल भैरव भी देते हैं। इनका भी पूरा एक अलग विधान है। कि जिन्होंने भैरव साधना करी है उन्हें ही वो सुरक्षा मिलती है, या कोई भी साधक अगर उनका आह्वान करता है, उनको याद करता है या उनकी उपासना करता है, उनको भी ये सुरक्षा मिलती है? देखिए, सुरक्षा तो बिल्कुल मिलती है। अगर हम सामान्य रूप से भी भगवान भैरव का स्मरण करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनको भोग देंगे, तो वो हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन एक साधक और सामान्य व्यक्ति में बहुत अंतर हो जाता है। साधक तंत्र के पूरे विधान से, पूरे नियम से आह्वान करता है, पूजन करता है, विसर्जन करता है, भोग देता है, जी। तब वो शक्तियां कार्य करती हैं। तंत्र में एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, हर शक्ति भोग पे चलती है। तो इसी प्रकार से भगवान भैरव को भोग दिया जाता है और उनसे कार्य लिया जाता है। अच्छा। कई जगह भगवान भैरव की चौकी बिठाई जाती है, उनको स्थान दिया जाता है, हम लोग भी देते हैं। कई जगह भूत प्रेतों का ज्यादा आतंक होता है, नकारात्मक शक्तियों का ज्यादा आतंक होता है। बड़ी बड़ी हवेलियों में जहाँ पे पुरानी अतृप्त आत्माएं हैं, वहाँ भैरव को स्थान दिया जाता है। जी। तब जाके वो स्थान सुरक्षित होता है। तो क्या भैरव साधना साधक के मनोवैज्ञानिक भय, अंधकार, क्रोध इन सब पे भी काम करती है? बिल्कुल करती है। भैरव साधना का पहला नियम तो यही है, पहला लाभ यही है कि आपको भय से मुक्त होना है। अब वो चाहे आपको अपने निजी जीवन में भय लग रहा हो, चाहे शमशान में जलते हुए मुर्दे का भय हो, चाहे मसान की खोपड़ी का भय हो। अच्छा। हर प्रकार के भय का नाश करने वाले हैं भैरव। ठीक है। तो जो साधक इनकी उपासना करता है, इनकी साधना करता है, इनको मानता है, इनको अपना इष्ट बनाता है, उसके भय तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे भय नहीं लगता। आज मैं शमशान कोई साधना करने जा रहा हूँ, भगवान भैरव मेरे साथ हैं, मुझे भय नहीं लगेगा कि जलती हुई चिताओं में से उसकी मुंडी निकाल के ले आऊं। अच्छा। एक साधक को विश्वास होता है कि मेरे साथ साक्षात भैरव है और उनकी शक्ति काम करती है, उनकी ऊर्जा काम करती है। अच्छा। तो भय समाप्त हो जाता है। तो एक साधक होगा तो उसके अंदर आदर्श शक्तियों के लिए भय होता है, वो समाप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति होगा तो उसे अपने जीवन में चल रही समस्याओं का भय होता है। किसी को धन समाप्त होने का भय होता है, किसी को रिश्तों दूर होने का भय होता है। तो जितने भी भय, उनको समाप्त होने का एक ही रास्ता है, भैरव उपासना। तो सर, भैरव की कृपा और भैरव की परीक्षा, इन दोनों का अनुभव कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। अच्छा। कृपा व्यक्ति को आनंद देती है, व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ला देती है। जी। उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता, शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और जब परीक्षा होती है तो वह साधक के जीवन का सबसे कठिन समय होता है। लेकिन भगवान भैरव अंधकार को जलाकर उजाले की तरफ आपको लेके जाते हैं। जी। आपके प्रारब्ध के, पूर्व जन्मों के जितने कर्म हैं वो सब जला के खाक कर देते हैं। अच्छा। शमशान में भी जो जीवन की रोशनी जला दे वह है भैरव। तो आपको जितने कष्ट हैं वह आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, वो आपके कर्म हैं। जब वो समाप्त होते हैं ना, तो साधक एक नया जीवन होता है। वह अपने जीवन में उसको एक उद्देश्य मिलता है और फिर उस पथ पे वो आगे बढ़ता है। भगवान भैरव की आशीर्वाद भी बहुत अच्छा है। आशीर्वाद मिले तो भी साधक का जीवन बदल जाए, क्रोध मिले तो भी साधक का जीवन बदल जाए। बिल्कुल सही। एक में कठिनाई कम होती है और एक में तो जिस प्रकार से सोना तप के कुंदन बनता है,
उसी प्रकार से भगवान भैरव के क्रोध से एक साधक तप के उच्च कोटि का साधक बनता है, बिल्कुल जिसे किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी शक्तियों का भय नहीं होता सही बात है। और वो नित्य नई सिद्धियों की तरफ अग्रसित होता है। तो कैसे पहचाने ये आशीर्वाद है या परीक्षण? आशीर्वाद जैसा कि सबको मालूम है, जीवन में खुशियां देता है, उत्साह देता है, नित्य नए अवसर देता है एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति के लिए। तो जो जीवन में सबसे ज्यादा आनंद का समय होगा वह आशीर्वाद है। अच्छा, पूरा परिवार खुश है, सुखी है, काम व्यापार में तरक्की हो रही है, जो सोच रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, वो आशीर्वाद है। जब एक साधक के हाथ से सब कुछ चला जाए, कुछ भी ना बचे, साधनाओं में मन ना लगे, आर्थिक संकट में चला जाए, हर काम बनते हुए बिगड़ जाए, वो परीक्षा है। अच्छा, वही एक समय होता है जब साधक विचलित ना होकर अपनी साधना में लगा रहे। और उसे वो परीक्षा का आशीर्वाद मिलता है। जितनी कठिन परीक्षा उतना सुंदर आशीर्वाद, क्योंकि तंत्र में सबसे पहले परीक्षा होती है, उसके बाद ही कोई शक्ति प्राप्त होती है, और वह तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, सेवर शक्ति। तो सर कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ बताना चाहें? भगवान भैरव की साधना से कई बार जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वह भी आपका सहयोग करती हैं। जैसे काफी वर्ष पहले मैंने एक साधक को साधना करवाई थी, उसे भगवान भैरव की बहुत अच्छी कृपा प्राप्त हुई थी। आज वो दरबार लगा रहा है। उसके पास एक केस आया हुआ था जी। एक लेडी थी, बार बार उनको कंसीव नहीं हो रहा था। अच्छा, काफी प्रयास कर लिए, काफी दरबारों में चले गए, मेडिकल टेस्ट कंप्लीट कर लिए, सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर उस साधक को भगवान भैरव की कृपा से एक प्रेत ने आके समस्या का हल दिया था। अच्छा, उस लेडी ने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिससे एक शक्ति उग्र हो गई थी, और वह आज भी उसके साथ थी, पूर्व जन्म से भी आज भी उसके साथ थी। अच्छा, और वो उसको कंसीव नहीं होने दे रही थी। फिर हमारे जो शिष्य था उसने मंत्रोच्चारण करके, उतारा करके, जो पूरा विधान होता है शमशान में, वो करवा के उस शक्ति को शांत किया, और आज बढ़िया से बहुत अच्छे परिवार, सुखी है, उनका 2 बच्चे हैं। तो सर भैरव साधना में नियमों का पालन करना और अनुशासन से काम करना या साधना करना, इसका कितना बड़ा महत्व है? किसी भी साधना में अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, नियम ही तंत्र साधनाओं की जान है। तंत्र है क्या? जो कार्य हम नियम से करें, बिल्कुल, विधान से करें, वही तंत्र है। और खासकर भगवान भैरव ये वाम मार्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका सर्वाधिक प्रयोग वाम मार्ग में होता है। तो इनके पूजन को बड़ी सावधानी से, नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूरे विधि विधान से संपन्न करना चाहिए। अच्छा, तब जाके इनकी ऊर्जा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके स्वयं की चेतना जागृत होती है। क्योंकि कोई साधक नियमों से भटका तो फिर उसका पतन निश्चित होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वाम मार्ग में अगर अच्छा रास्ता है तो गलत रास्ता भी है। भटकने में देर नहीं लगती एक साधक को। जी, साधना से भोग विलास में जाने में समय नहीं लगता। अगर एक साधक अपने नियमों पे अडिग है तो वह साधना के हर चरण को पूर्ण करके भगवान भैरव की संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। क्या भैरव साधना में छोटी सी भूल भी एक साधक को नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल, भैरव साधना में कोई भी भूल मान्य नहीं है। अच्छा, नियमों का आपको बहुत सतर्कता से पालन करना है, गुरु के निर्देशों का पालन करना है, आत्म संयम बनाए रखना है, और कोई भी भूल नहीं करनी है। क्योंकि ये तंत्र का सबसे कठिनतम मार्ग है। ये ऊर्जा का अत्यंत ही प्रबल स्रोत है। अच्छा, जो भगवान भैरव हैं वो ऊर्जा के अत्यंत ही प्रबल स्रोत हैं। तो इनकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए साधक को भी उसके अनुसार बनना होता है। अच्छा, तो यहाँ बिल्कुल भी आपको अपने रास्ते से नहीं भटकना है, नियमों का पालन करना है। एक छोटी से छोटी भूल उसकी संपूर्ण साधना को खराब कर सकती है। तो अगर कोई नया साधक भैरव की साधना करना चाहे तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए, पहला चरण क्या होना चाहिए? जो भी साधक भगवान भैरव की उपासना करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले योग्य गुरु बनाएं। अच्छा, तो बिना गुरु के कोई साधना नहीं? पूजा कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी उच्च ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको एक आधार की आवश्यकता होती है। जी, वह आधार आपका गुरु बनता है। क्योंकि अगर हम पूजन करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति पूजन करता है, उसके लिए सभी गलतियां मान्य है। वह कोई भी गलती करेगा भगवान उसको अनजान समझ के माफ करेंगे। जी, लेकिन तंत्र मार्ग पे शक्ति प्राप्ति के लिए साधना की जाती है, शक्ति नियंत्रण के लिए साधना की जाती है। आप भगवान भैरव की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए साधना कर रहे हैं, जी, उन्हें अपने लिए प्रयोग करने के लिए साधना कर रहे हैं, किसी कार्य की सफलता के लिए साधना कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो जब आप अपने स्वार्थवश साधना कर रहे हैं, ये स्वार्थवश ही है, किसी ऊर्जा को अपने लिए काम में लेना, जी, तो उस समय
किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी गलती की माफ़ी नहीं होती। तो साधना करते समय क्या क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जैसे अभी आपने कहा कि गुरु मार्ग उनको आवश्यक है, उसके बाद उन्हें कोई ऐसी तैयारी करनी पड़ती है साधना के पहले? साधना के पहले आसन सिद्धि, गुरु मंत्र का जाप सबसे बड़ी चीज है। वो क्यों? गुरु मंत्र एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको किसी भी देवी देवता ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से सुरक्षित कर सकता है। इवन आपके इष्ट देव के कोप से भी बचा सकता है, उनके क्रोध से भी आपको बचा सकता है, क्योंकि गुरु शब्द सर्वोच्च, वो शब्द ही अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सम्मानीय है। तो गुरु की आज्ञा का पालन सभी करते हैं, चाहे वो देव हो, देवता हो। गुरु की आन से बड़ी बड़ी शक्तियां रुक जाती हैं। तो सबसे पहले कोई साधक अगर उसे तंत्र क्षेत्र में आना है तो ये योग्य गुरु बनाए, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखे, गुरु मंत्र पे संपूर्ण विश्वास रखे, गुरु मंत्र का जाप करे, आसन सिद्ध करे, गुरु वचनों का पालन करे, फिर वो साधना में आगे बढ़े। तो क्या ये केवल आध्यात्मिक सुरक्षा देता है या हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी सुरक्षा प्रदान करते हैं? भगवान भैरव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, रिलेशनशिप हो, हर प्रकार से सुरक्षा देते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आपकी उन्नति करेंगे, आपको शिव और शक्ति का प्रत्यक्ष आभास कराएंगे, आपके स्वयं के अंदर जो चेतना है उसे जागृत करेंगे। सामाजिक रूप में ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति की आपसे सुरक्षा करेंगे, आपके जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करके आपके जीवन को बड़ा सरल और सुगम बना देंगे। तो सर, जो केवल भैरव को सिर्फ भय से जोड़ते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भगवान भैरव केवल कोई मूर्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, स्वयं चेतना के आधार है। भगवान भैरव तो वह है जो भय को समाप्त करते हैं। वह एक साधक को अंधकार से उजाले की ओर लेके जाते हैं। वह संपूर्ण कुंडली जागरण कराते हैं। वह आपको जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो जो बोलते हैं कि भगवान भैरव भय देते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, वह तो भय का सर्वनाश कर देते हैं, अंधेरे को दूर करके प्रकाश में लेके आते हैं जी। एक साधक के अंदर की चेतना को जागृत कर देते हैं जी। उसे स्वयं के आत्म तत्व से मिला देते हैं, आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। तो सर, अंत में कोई अगर ऐसा साधक जो नया साधक है, जो भैरव की साधना करना चाहता है पहली बार, लेकिन कहीं ना कहीं हिचक रहा है, डर रहा है, तो आप उसे क्या एक ऐसा सुझाव देंगे, ऐसा मार्गदर्शन देना चाहेंगे? उचित गुरु का सानिध्य लेकर भैरव साधना करिए, जीवन सरल और सुगम होगा। ऐसे साधकों के लिए आने वाले फरवरी माह में 9 फरवरी से नासिक के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में हमने 5 दिवसीय भैरव साधना शिविर रखा हुआ है। अगर कोई साधक इच्छुक है भैरव साधना करने की तो हमसे संपर्क कर सकता है। इसमें भैरव साधना और वाम मार्गी दीक्षाओं का कार्यक्रम है। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया। आज बहुत कुछ हमने नया जाना कि कैसे काल भैरव सिर्फ भय को दिखाते नहीं, भय का नाश भी करते हैं और हमें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही हम मिलेंगे और भी नई ऊर्जाओं की, और भी नई तत्वों की, उनकी शक्तियों के बारे में हम आपसे जानेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उनको कवर कर पाएँ। थैंक यू। जय माँ कामाख्या। थैंक यू सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल। आदेश।